कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखसंनष्टं नमामि यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्योऽनुभूति कल्मषु तस्मै सुभद्रश्रवसे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथागमो वाक्कायमनुजा प्रेमा करुणामयोपमप्रियं जानकी विरहवेदन हेतुभूतां रागाकरैः सदशोकमनीयं लङ्कालकानिर्भनानुपातयेष्टं हेम सुन्दरकं प्रणमामि तं हेम सुन्दरकं प्रणमामि तत्सहत्पदवन्तुर्चतुर्मानुवस्वे उनके पदवन्दन्ते मंगल आदि हरिजन पूजस्कारते श्री हरिजन मंगलो सब संतन में निर्वेदियो मत श्रुति पुराण इतिहास हरिबे गोदोरी सुधर जय हरि जय हरिदास श्री गुरुवत मेरे आज्ञा भक्तन को हम सागर के तल को बार बार नंदन करो श्री नाभा आभा काढ़ो भावे को श्री भक्त महावीर श्री हरि भले विराजी तथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद आस तुम पीछे जो औरो श्रोता ने रस खान इनके सकल मनोरथ गुरु श्री भगवान श्री गिरिजा गिरिजा गणेश शेष सारद स्मृति व्यास वाल्मीकि पद पंकज राजस भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सफल कर ऋषि कबीर सूर नाभाग्य राजनिया श्री नानक चैतन्य को अनुगत वर समझ हुई मनवच क्रम छलकर बदल सर हरिहरेश्वर हरि राम जय जय गुरुदेव स्वागत के प्रतीक राम तारदाता श्री चैत्र मनोहारी जय जय गुरुदेव रत्नमाल के स्वरूप शांति सर्वभाव सदा समय सुखारी जय जय गुरुदेव वासमन सीवत यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी जय जय गुरुदेव भलाहारी रामलीलावती आचार्य सर्व संत बोलिए प्रेम से श्री भक्त भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य
परमाल की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री नाभा स्वामी महाराज की स्वामी श्री कबीरदास जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की श्री स्वामी बालक राम जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण श्री अवध श्री राम दरबार प्रभु ने उनका
सम्मान पूजन किया और कई लोगों में जिज्ञासा करना चाहता हूँ। बोलो राम राम बोलो। हमने बहुतों को युद्ध करते देखा, बहुतों के पराक्रम देखे, बहुतों का कौशल देखा, लेकिन जहां तक जिन का देखा उनमें मेरा अनुमान है कि हनुमान की बराबरी करने वाला कोई न हुआ होगा, न है और न आगे होने की संभावना है। वैसे इंद्र भी पराक्रमी माने जाते हैं और उनको भी पराजित करने वाला मेघनाथ, रावण भी एक निशानी नहीं रखता, लेकिन रावण को भी अपनी खाक में दबा देने वाला बाली। ऐसे ऐसे उर्वट भी सैकड़ों की संख्या में एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ में अकेला मेरा हनुमान हो, सब मिल करके मेरे हनुमान की बराबरी नहीं करें। महर्षि अगस्त्य ने कहा रघुनंदन आपका अनुमान सबके अनुमान कैसे ही सब प्रभु ने जिज्ञासा की। ऐसे पराक्रमी सर्वसमर्थ सकल गुणगान हनुमान जब सुग्रीव के साथ रह रहे थे तो बाली के भय से सुग्रीव चिंतित थे। बाली को दबोच करके, बाली का दमन करके और हनुमान जी अगर चाहते तो सुग्रीव को प्रतिष्ठित कर सकते थे। हाँ, रघुनंदन हनुमान जी का पराक्रम ऐसा ही, उन्हें तो इन्होंने ऐसा करके क्यों नहीं दिखा दिया? इसका उत्तर श्री महर्षि अगस्त्य ने दिया है। रामभद्र इसकी दो विशिष्ट कारण है। एक तो ये आज की भाषा में निवेदन करें भाव, ये सभी बल, सभी ट्यूब, सभी पंखे, ये सभी माइक एम्पलीफायर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सेवा करा रहे हैं, कमाल दिखा रहे हैं। कोई प्रकाश दे रहा है, कोई हवा दे रहा है, कोई ध्वनि विस्तार कर रहा है। इससे भी बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं, लेकिन सभी मशीनें जब तक पावर हाउस से संपृक्त न हो जाए, कनेक्टेड न हो जाए, तब तक उनमें से कोई भी विकास देने का, हवा देने का, ध्वनि विस्तार का अथवा कल कारखाना चलाने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए तात्पर्य है, एक उत्तर तो महर्षि वाल्मीकि की तरफ से है, अगस्त्य जी की तरफ से कि रघुनंदन हनुमान जी में सब कुछ था, सब कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन पावर हाउस तो तुमने जब तक इस चिंता में आकर के हनुमान को अपनाया नहीं, तब तक हनुमान सब क्षमता रहते हुए भी एक कारण मुझे संतोष के कारण लगता है। दूसरा एक और कारण है, बचपन में प्राय सभी बच्चों में चंचलता होती है और बड़े के बच्चे में तो फिर क्या करें? हनुमान जी ने बचपन में बहुत चंचलता थी। खास करके ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते तो किसी का कमंडल लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी का कॉपी लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी क्या कुछ, किसी क्या कुछ।
इनकी इस चंचलता से ऋषियों के भजन में विषय होगा। तो किसी ऋषि ने कह दिया, हनुमान तुम अपनी योग्यताओं को भूले रहो। वहीं यह शाप सुनते हुए किसी दूसरे ऋषि ने चट उनसे कहा कि महर्षि ये आपने क्या कर दिया? हनुमान का तो अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान की क्षमता पर आपने जो कील लगा दिया, तो इसका मतलब कि श्री राम जी की भावी सेवा पर आपने कील लगा दिया। ये सेवा कैसे कर सकेंगे? तो शाप देने वाले महर्षि ने कहा कि हमने इनकी क्षमताओं को समाप्त नहीं किया है, सब बरकरार रहेंगी, लेकिन केवल उसमें ताला लगा दिया है। कुंजी का प्रयोग कर दिया जाए तो ताला खुलता है और उसके भीतर की सारी क्षमताएं बाहर आकर के अपना अपना कमाल दिखाती हैं। तो ये तो हो गया ताला, तुम अपने क्षमता को भूले रहो। और कुंजी क्या है? बोले कोई इनको याद दिला दे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, ये सब कुछ कर सकते हैं। कल आपने सुना हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और प्रभु की सेवा के लिए इनका अवतार हुआ है। अभी गुरु जी से वेद विद्या पढ़ करके ये दक्षिणा के रूप में श्री सुग्रीव जी के यहाँ उनकी सुरक्षा कर रहे थे सूर्य नारायण की आज्ञा से। व्याख्या कल हो चुकी है, एक संकेत दिया जा रहा है। उन्हीं दिनों में शंकर भगवान को उत्कंठा हुई, मैं प्रभु का दर्शन कर आऊं। एक बार ज्योतिषी बनकर के दर्शन कर आए, लालच बढ़ा, ज्योतिषी बन के गया था। तो उस समय प्रभु श्री राम आंगन तक सीमित थे, लेकिन अब तो अयोध्या की गलियों में सरयू के तट पर खेल खेलने के लिए आने जाने लगे हैं। तो थोड़ी और आगे की लीलाओं को चल करके अवलोकन करना चाहिए। उसके लिए शंकर भगवान प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र ठोटक छेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र ठोटक छेटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है, मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने, जुड़ गए दर्शक कितने, बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जुड़ गए दर्शक कितने, बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। पूरा पद व्याख्या सहित कल गाया जा चुका है। आज कल वाली और आज वाली कड़ी जोड़ने के लिए केवल याद दिला दिया है। बंदर का नाच
हनुमान जी नाच रहे हैं, इनको नाचने का इशारा शंकर भगवान कर रहे हैं। चारों भैया महल से निकलकर आए, डमरू की आवाज सुनकर कोई बढ़िया बंदर आया है, कोई बढ़िया मदारी आया है। आप सोचेंगे कि रामचरितमानस में तो ये चर्चा है नहीं, गीतावली में भी ये चर्चा नहीं है, ये कहां से प्रसंग लाया गया है? तो इसके लिए विश्राम सागर नाम का एक ग्रंथ है, जो श्री महाराज जी की परंपरा के एक संत हुए हैं, श्री राम सनेही संप्रदाय की। श्री राम सनेही संप्रदाय भी श्री रामानंदी परंपरा की एक शाखा है। तो श्री बाबा रघुनाथ दास जी ने, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के परवर्ती संत कवि हुए हैं, श्री विश्राम सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें श्री रामचरित्र, श्री कृष्ण चरित्र, श्री भक्त चरित्र और भी अनेक पौराणिक गाथाओं का दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतक, दंडक इत्यादि विविध छंदों में प्रणयन किया है। उसी में और अब अनेक ग्रंथों का भी प्रमाण देते हुए सुमिरि राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदानी कहूं भुसुंडी के चरित कछु रघुवंश बखानी। कुछ भुसुंडी रामायण से, कुछ अगस्त संहिता से और कुछ रघुवंश महाकाव्य से ले करके उद्धरण, और मैं ये चरित्र लिख रहा हूं। तो उसी में आया है, एक दिन एक सलूका आवा, एक दिन एक सलूका आया, एक दिन एक मदारी आवा, एक दिन एक मदारी आवा, नृप के द्वारे कीश नचावा, नृप के द्वारे कीश नचावा, देख राम ठानी मचलाई, देख राम ठानी मचलाई, कहे कि मोहि कपि देहु मंगाई, कहे कि मोहि कपि देहु मंगाई, कहे कि मोहि कपि देहु मंगाई, कहे कि मोहि कपि देहु मंगाई। एक दिन एक सलूका आवा, एक मदारी आया और नृप के द्वारे, दशरथ जी जैसे राजेंद्र के द्वारे एक कीश नचावा, बंदर का नाच दिखाया। नाच दिखा के वो तो चला गया। उसके बाद देख राम ठानी मचलाई, नचावा तक का वर्णन आप सुन चुके हैं। अब देख राम ठानी मचलाई, राम जी मचल गए। किस लिए? बोले कहे कि मोहि कपि देहु मंगाई, हमारे लिए बंदर मंगा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल बताया गया, बंदर रूप में आकर हनुमान जी और मदारी रूप में आकर शंकर जी अपने अपने स्थान पर चले गए। ऋषिमुख हनुमत गए, शंभु गए कैलाश, अब तो प्रभु के दर्श बिनु हनुमत भय उदास। हनुमान जी को उदासी छाई और लगे रोने, रो रो करके, और कहते हैं कि प्रभु आपने इतनी देर के लिए दर्शन दिया, आनंद तो बहुत आया दर्शन करते समय, लेकिन दर्शन के बाद फिर वियोग क्यों करा दिया आपने? और वियोग करा दिया तो जीवित क्यों रखे हुए हो? मानस की चौपाई है, जो पे प्रभु वियोग विधि कीना,
तो कस मरण न मांगे दीना। हनुमान जी रो रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया राम जी पर हुई। हनुमत रोवत राम हित, हनुमत रोवत राम हित, तो रघुवर हनुमत हेत, रुदन हेतु माता पिता, पूछत प्रेम समेत। लाल जी क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? तो बोले कि मैं तो बंदर लूंगा। बंदर चाहिए? अरे बंदर तो बहुत उद्यमी होता है, क्या करोगे बंदर? मैं बंदर के साथ खेलूंगा। और खिलौने ले लो। बोले और खिलौनों से हमें कोई मतलब नहीं। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है कवितावली में। कबहू शशि, चंदा मामा मंगा दीजिए। कबहू शशि मांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मात सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे हट के, उन लेत सोई यही लागी अरे। जिसके लिए अड़ जाते हैं, मचल जाते हैं, जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक मानूंगा नहीं। आज मचल गए। कबहू ऋषियाई कहे हट के, उन लेत सोई यही लागी अरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी जी का ये अनुभव है। अस्तु, अब तो श्री हनुमान जी उधर रो रहे हैं, प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे, कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे। बहुत दिवस भय करत प्रतीक्षा, बहुत दिवस भय करत प्रतीक्षा। सेवा हित बानर तनु धारे, सेवा हित बानर तनु धारे। कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब मिली हो रघुनाथ हमारे। एक बार तो आशुतोष प्रभु, एक बार तो आशुतोष प्रभु, ले मोहि संग श्री अवध पधारे। ले मोहि संग श्री अवध पधारे। कब मिली हो प्रभु राम हमारे, कब मिली हो प्रभु राम हमारे। दरस पाए आनंद अमित हो, दरस पाए आनंद अमित हो। यही हित तरसत सुर मुनि सारे, यही हित तरसत सुर मुनि सारे। मेरी शरीर तो आप ही के लिए धारण किया है। बहुत दिन तक तरसते तरसते एक बार भोलेनाथ ने चस्का लगा दिया, अयोध्या ले जाकर दर्शन करा दिया। लेकिन दर्शन करा देने के बाद जो फिर हमको वहां से हटना पड़ा, तो सही न जाए दारुण वियोग अब, सही न जाए दारुण वियोग अब। व्याकुल प्राण विरह ज्वर जारे,
सिधारे। तब मिलियो रघुनाथ हमारे, तब मिलियो रघुराम हमारे। इस प्रकार से हनुमान जी उधर ऋषिमुख पर व्याकुल हैं, इधर श्री राम जी के आंख में आंसू की धार गंगा जमुना की तरह चल रही है। धार बंद नहीं रही हो रही है। माँ आंसू पोंछ देती हैं अंचल से, लेकिन धार बंद नहीं हो रही है। लाल जी क्या बात है? तो अंचल गए कहे रघुनंदन, सुनिए मेरी माँ दीजिए बंदर मंगाए। अंचल गए कहे रघुनंदन, सुनिए मेरी माँ दीजिए बंदर मंगाए। बंदर मंगा दीजिए, मैं बंदर के लिए रो रहा हूं। माता जी ने सोने चांदी मूंगा मोती हीरे जवाहरात जड़े हुए हाथी दांत के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने लाला करके रखे। देखिए ये कितना सुंदर हाथी है, आप इसके साथ खेलिए। ये घोड़ा है, ये चकवा चकई है, इनके साथ खेलिए। रघुनंदन कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए अभी। हाथी घोड़े खेल खिलौने सब ही ले उठाए। हाथी घोड़े खेल खिलौने सब ही ले उठाए। अभी तो वह बंदर मेरे, अभी तो वह बंदर मेरे मन में रहो समाए, दीजिए बंदर मंगाए। अभी तो वह बंदर मेरे, अभी तो वह बंदर मेरे मन में रहो समाए, दीजिए बंदर मंगाए। ठीक है, बंदर ही चाहिए। हाँ बंदर ही चाहिए, मंगा दूंगी। अपने लाल जू को बंदर मंगा दूंगी, अपनी लाल जी को बंदर मंगा दूंगी। लाल जी बच्चे जब मचल जाते हैं तो माताएं गोदी में लेकर के और हलराती दुलराती हुई आश्वासन देती हैं, अपने लाल जू को बंदर मंगा दूंगी। अपने लाल जी को बंदर मंगा दूंगी। बंदर मंगाऊं अपने लाल को रिझाऊं, बंदर मंगाऊं अपने लाल को रिझाऊं। और भूषण बसन से सजाए दूंगी, अपने लाल जू को भूषण बसन से सजाए दूंगी, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाल जू को बंदर मंगा दूंगी, अपने लाल जी को बंदर। मैं अपने लाल के लिए बहुत बढ़िया बंदर मंगा दूंगी और खूब गहनों से और कपड़ों से सजा दूंगी। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा। कंठी और तिलक लगा दूंगी, अपने लाल जू को कंठी और तिलक लगा दूंगी, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाल जू को बंदर मंगा दूंगी, अपने लाल जी को बंदर। कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू। और आंगन में छुम छुम नचाए दूंगी, आंगन में झुम झुम
चारों ललन की लेऊं बलैया, 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 नारायण गुण गाय दूंगी अपने लाल तुझको, नारायण गुण गाऊंगी अपने लाल जी को बंदर, मंगाए दूंगी अपने लाल तुझको बंदर, मंगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। ऐसा अवसर आता है, कोई दुर्लभ वस्तु बच्चे मांगते हैं तो थोड़ी देर गाय करके, हलराय करके, दुलराय करके, ये ले लो, वो देखो बिलैया आई, वो देखो, ऐसे बहलाना चाहती है। लेकिन रघुनंदन कहते